हैमस्ट्रिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट मसल है अगर आप तेज स्प्रिंट करना चाहते हो, क्योंकि ये मसल काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल रहती है हमारे पैर को फोर्सफुली आगे से पीछे लेके जाने में। और काफ़ी सारी रिसर्च में ये पता चला है कि वो एथलीट जिनके ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग का साइज बड़ा रहता है वो जनरली ज़्यादा तेज स्प्रिंट कर पाते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसी 9 एक्सरसाइजेज बताऊंगा जो आपकी हैमस्ट्रिंग की स्ट्रेंथ को डेवलप करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करेंगी। इन 9 एक्सरसाइजेज को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। हम हैमस्ट्रिंग के लिए इसेंट्रिक, आइसोमेट्रिक और कॉन्सेंट्रिक तीनों अलग अलग टाइप की एक्सरसाइजेस देखेंगे और सब एक्सरसाइजेस का एक अलग गोल और एक अलग आउटपुट रहता है हमारी बॉडी के लिए। इन 9 एक्सरसाइजेस में कुछ एक्सरसाइजेस ऐसी रहेंगी जो आपको इंजरीज से बचने के लिए मदद करेंगी और कुछ एक्सरसाइजेस ऐसी रहेंगी जो आपका फोर्स प्रोडक्शन बढ़ाने में मदद करेंगी। यहाँ पे नीचे आपको 2 टाइप के सिंबल्स मिल जाएंगे, जिसमें आई वाले आइकन का मतलब है वो एक्सरसाइज आपको इंजरीज से बचाएगी, और वहीं पे अगर वहाँ पे पी आइकन आ रहा है तो इसका मतलब है वो आपका फोर्स प्रोडक्शन बढ़ाने में मदद करेगी। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके सारी एक्सरसाइजेस को देखते हैं। इसेंट्रिक एक्सरसाइज में पहली एक्सरसाइज है नॉर्डिक हैमस्ट्रिंग कर्ल, लेकिन ये थोड़ी सी एडवांस एक्सरसाइज है और बिगिनर एथलीट्स के लिए थोड़ी मुश्किल रहेगी करने के लिए, लेकिन अगर आप ये कर पाते हो तो फिर आपके हैमस्ट्रिंग के इंजरी के चांसेस काफी ज्यादा कम हो जाएंगे। लेकिन अगर आपके लिए ये एक्सरसाइज थोड़ी ज्यादा डिफिकल्ट हो रही है तो इसको आप थोड़ा इजी करने के लिए आप स्विच बॉल के ऊपर ये चीज को कर सकते हो। इससे आपको हल्का फुल्का असिस्टेंस मिल जाएगा। स्विच बॉल नहीं है तो आप रेजिस्टेंस बैंड के साथ भी एक्सरसाइज को कर पाओगे, और अगर आपके पास ये दोनों ऑप्शन नहीं है तो आप इसकी जगह पे रेजर कर्ल कर सकते हो। रेजर कर्ल के लिए भी हमें इसी पोजीशन पे आना पड़ेगा, लेकिन पहले हम हमारे हिप को बेंड कर लेंगे, फिर हल्का हल्का धीरे धीरे आगे जाएंगे, जहां तक आपको कंफर्टेबल लगे आप वहां तक आगे जाना, फिर वापस हमें स्लाइड करके पीछे आना है। दूसरी एक्सरसाइज के लिए आपको कोई भी एक स्लाइडर की जरूरत पड़ेगी या फिर आप कोई भी कपड़ा यूज कर सकते हो, लेकिन ये हमें एक ऐसे सरफेस पे करना है जो ज्यादा रफ ना हो, हमें हल्का सा स्लिपरी या फिर स्लाइडिंग सरफेस पे करना है। हम सिंगल लेग हिप थ्रस्ट की पोजीशन पे आ जाएंगे और अपने पैर को स्लाइड करते हुए धीरे धीरे बाहर जाएंगे। अंदर आते टाइम आप दूसरे पैर का सपोर्ट लेके अंदर आ सकते हो, लेकिन जब हम बाहर जाएंगे तो वो मूवमेंट हमें जितना हो सके उतना कंट्रोल्ड करना है। जो थर्ड एक्सरसाइज है उसमें आपको एक पार्टनर की जरूरत पड़ेगी। आप जमीन को उल्टा लेट जाओगे और अपने एक पैर को ऊपर लिफ्ट कर लोगे। आपका पार्टनर आपके पैर को नीचे जमीन पे पुश करेगा, लेकिन आपको उस मूवमेंट को रेजिस्ट करने की कोशिश करना है, आपको रोकने की कोशिश करना है। आप चाहे कितनी भी ताकत लगा लो आप रोक तो नहीं पाओगे, लेकिन फिर भी हमें हमारा पूरा एफर्ट लगाना है। ये एक बहुत बढ़िया इसेंट्रिक एक्सरसाइज आपके हैमस्ट्रिंग के लिए। अब 3 इसेंट्रिक एक्सरसाइज हो चुकी है, अब हम आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज देखते हैं हैमस्ट्रिंग के लिए। इसमें पहली एक्सरसाइज है रेजर कर्ल होल्ड। जैसे हमने रेजर कर्ल किया था हम उसी तरह हमारे हिप को बेंड कर लेंगे और सिर्फ इसी पोजीशन को हमें होल्ड करना है। ये आप 30 से 40 सेकंड के लिए होल्ड कर सकते हो, और अगर आपको ये ज्यादा इजी लग रही है तो इसे डिफिकल्ट बनाने के लिए आप अपने हाथों में एक प्लेट को पकड़ सकते हो या फिर इसी एक्सरसाइज को सिंगल लेग से भी कर सकते हो। अगली एक्सरसाइज में हम दीवार के पास में खड़े हो जाएंगे और अपने एक पैर को जमीन पे रखेंगे, एक पैर को हल्का सा उठा लेंगे और दीवार को टच कर लेंगे, और जो पैर हमने दीवार को टच किया है उस पैर से हम दीवार को पीछे की तरफ पुश करेंगे। ये एक्सरसाइज आपको 10 से 15 सेकंड के लिए करनी है, लेकिन वो 10 से 15 सेकंड में आपको जितना हो सके उतना फोर्स लगाना है। बीच में आप मसल को बिल्कुल भी ढीला नहीं छोड़ोगे और मैक्स एफर्ट लगा के दीवार को पीछे पुश करने की कोशिश करोगे। इसके बाद 6th एक्सरसाइज है सिंगल लेग लॉन्ग लीवर ग्लूट ब्रिज। इसमें हम हमारे पैरों को दूर रखेंगे और सिंगल लेग हिप थ्रस्ट करेंगे और ऊपर जाके हम होल्ड करेंगे और इसी पोजीशन पे आके हमारे हील को नीचे की तरफ प्रेस करने की कोशिश करेंगे। ये एक्सरसाइज आप 30 से 40 सेकंड के लिए कर सकते हो। अगर आपको इजी लगती है तो आप अपने पैरों पे इस तरीके से प्लेट भी रख सकते हो, और अगर डिफिकल्ट लग रही है तो बिना प्लेट के कर लो, और बिना प्लेट के भी अगर सिंगल लेग से भी मुश्किल लग रही है तो आप डबल लेग से कर सकते हो। तो ये 3 आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज थी। अब हम 3 कॉन्सेंट्रिक एक्सरसाइज देखते हैं। इसमें पहली एक्सरसाइज है हैमस्ट्रिंग कर्ल। इसके लिए यूजुअली हर जिम में मशीन मिल जाएगी, ये आप बैठ के करोगे, लेकिन अगर आपके जिम में उल्टा लेट के करने वाली मशीन है तो आप उस पर भी ये चीज कर सकते हो। 8वीं एक्सरसाइज के लिए आपको एक रेजिस्टेंस बैंड की जरूरत पड़ेगी और इसे आप कहीं पे भी अटैच कर लोगे और अपने एक पैर में बांध के उसको पीछे की तरफ पुश करोगे। ये एक्सरसाइज करते टाइम आपको हल्का फुल्का ग्लूट्स में भी मतलब कॉन्ट्रैक्शन फील होगा, लेकिन आपको ट्राई करना है कि आप अपना पूरा ध्यान हैमस्ट्रिंग के ऊपर दो, और ये एक्सरसाइज करते टाइम आपको ध्यान देना है कि आप आगे की तरफ ज्यादा ना झुको। लास्ट एक्सरसाइज में हम डोंकी किक्स करेंगे और ये स्मिथ मशीन के ऊपर करनी है आपको। इसमें हमें हमारे पैर से पुश करके रॉड को ऊपर उठाना है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जब हम ये एक्सरसाइज करेंगे हमें हमारे हाथों को ज्यादा बेंड नहीं करना है, एल्बोज को बेंड नहीं करना है, हाथों को स्ट्रेट रख के ये चीज को करना है। ये एक्सरसाइज भी आपको ग्राउंड को पीछे पुश करने में काफी ज्यादा हेल्प करेगी। आई होप इस छोटी सी वीडियो की मदद से आपको सब हैमस्ट्रिंग की एक्सरसाइज समझ में आ गई होंगी। ऐसे ही आप किसी और मसल ग्रुप के बारे में जानना चाहते हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, उसके ऊपर भी हम वीडियो बना देंगे। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय और आपके ट्रेनिंग के लिए ऑल द बेस्ट।